भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब दे रहा है भारत। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान दहल उठा है। शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और साथ ही अगर आपको बताएं तो मौजूदा हालात की जानकारी उसमें दी जा सकती है। मौजूदा हालात की जानकारी देगा MEA। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की हर हिमाकत का भारत सख्ती से जवाब दे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत की कार्रवाई से भी पाकिस्तान अब दहल उठा है। पाकिस्तान भारत के बीच लगातार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, एक के बाद एक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भारत की कार्रवाई से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ आपको अगर बताएं तो घुसपैठ करने आए 7 आतंकियों को भी BSF के जवानों ने मार गिराया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए संघर्ष के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई तरह के विचार विमर्श हुए, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही गृह मंत्री ने BSF और CISF के DG की बैठक बुलाई। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अमित का रुख करेंगे और अमित से बाकी की जानकारियां जानेंगे। अमित, देखिए, पाकिस्तान की हर हिमाकत का भारत सख्ती से जवाब दे रहा है और इस बीच लगातार दिल्ली में आप मौजूद हैं, वहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए, पहले अब अमित शाह की बैठक भी हुई और इसी के साथ अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई, उन्होंने भी अध्यक्षता की बैठक की। और अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब तक क्या कुछ जानकारियां अमित? बिल्कुल, सुबह 10:30 बजे से बैठक का दौर जो है वो लगातार जारी है। पहली बैठक जो है वो राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ जो है वो बैठक की और बैठक करीब 1.5-2 घंटे तक लगातार वो बैठक चली, जिसमें राजनाथ सिंह खुद अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद 12:30 बजे से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने BSF DG और CISF के DG के साथ IB चीफ को बैठक में बुलाया था और तमाम बॉर्डर की हालातों की जानकारी ली थी कि बॉर्डर की एक्टिविटी, चूंकि देखिए जो खासकर एयरपोर्ट कुछ फ्लाइटें रद्द की गई है और खासकर एयरपोर्ट सुरक्षा बढ़ाने की बात कही जा रही थी, तो वो सुरक्षा जो है वो CSF के हाथों में आता है। तो CSF के DG को भी बुलाया गया था और IB चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को भी बुलाया गया था बैठक में। वो भी 1.5 घंटे तक जो है वो बैठक चली। तो उसके बाद जो है बैठकों का लगातार जो है वो दौर जारी है। JP नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है इस समय, वो भी अपने विभाग को लेकर बैठक कर रहे थे और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि मेडिसिन की क्या हालात है, क्या मेडिसिन की व्यवस्था है, तमाम जो सुविधाएं है वो किस तरीके की है। उसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य आपूर्ति को लेकर जो है वो बैठक की है कि इस तरीके की चीजों में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये भी बैठक हुई। और जो 4 बजे का समय है, जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक 4 बजे जल शक्ति मंत्रालय का बैठक होने वाला है। 4 बजे जल शक्ति मंत्रालय का बैठक होगा। मतलब आप इस बात को समझिए कि कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, जिस तरीके से कायराना हमला किया था और भारत ने जवाब दिया था, उसके बाद जो है सुबह से लगातार बैठकों का दौर सिलसिलेवार तरीके से है। पहले रक्षा मंत्री ने बैठक ली, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है, फिर जो उससे जुड़े मंत्रालय है तमाम, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या फिर फूड प्रोसेसिंग या खाद्य सुरक्षा की बात करें या फिर आप बात करें कि जल शक्ति की 4 बजे बैठक होने वाली है। तो लगातार प्रोसेस में बैठक चल रही है और 5:30 बजे का वक्त मुकद्दर किया गया है जब विदेश मंत्रालय का PC होगा और माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के PC में तमाम वो ब्रीफिंग जो है वो कल की जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसके बाद जवाबी
जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से जो की गई है उसका रूपरेखा जो है वो रखा जाएगा और विस्तृत जानकारी उसमें साझा की जाएगी। तो पूरी तरीके से गहमागहमी तेज है जो है। इस बीच देखिए कि तमाम जो है एयर इंडिया की फ्लाइट कहीं कैंसिल हो गया है, रद्द हो गई है। आईपीएल मैच को अगले एक हफ्ते के लिए बीसीसीआई ने स्थगित कर दिया है, चूंकि कल देर रात जो है वो मैच हो रहा था पंजाब के बीच और पंजाब चेन्नई के बीच, और उस बीच मैच में जो है उसको ब्लैकआउट करना पड़ा था। तो तात्कालिक रूप से एक हफ्ते तक जो है वो आईपीएल मैच को भी स्थगित कर दिया गया। तो गरमा गर्मी पूरी तरीके से है, बैठकों का दौर जारी है। अमित, और देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अमित ये भी हमें बताते चलिए, क्योंकि देखिए पूरा देश तैयार है, ऐसे में दिल्ली से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर या तो खाली करा दिया गया है उसे, या फिर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, वहां पर जवानों की तैनाती की गई है। तो इस बीच दिल्ली में कितनी तैयारी है, दिल्ली कितनी तैयार है इन सभी चीजों को झेलने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली नहीं, पूरा देश ही पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के जो मंसूबे है उसको नाकाम करने में भारत हर तरीके से तैयार है, और जिसका फलाफल है कि आपने देखा जो कल रात परसों रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों को टारगेट किया था, एक भी टारगेट उसका सक्सेस नहीं हो पाया। हमारे F-14 जो है वो F-400 है वो पूरी तरीके से है हवा में ही मार गिराया है। उसके तमाम जो खासकर जो ड्रोन थे वो सभी को जो है मार गिराया। तो पूरी तरीके से सक्षम है भारत, और जो खासकर जो टूरिस्ट प्लेस है उस जगह पर सुरक्षा जरूर कड़ी कर दी है। ये भारत का इंटरनल पॉलिसी है कि वहां पर पहले से भी जो है वो सुरक्षा पहले से रहता है, जो मजबूती से रहता है। खासकर जो अभी बात करें लाल किला का या इंडिया गेट की बात करें, उन सभी जगहों पर सुरक्षा पहले भी पुख्ता होती है और इस वक्त भी पुख्ता है। लेकिन मौजूदा समय में जो है वो बैठकों का दौर जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी रहेगा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का वार जारी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कैराना हरकत किया कि भारत के सिविलियंस को टारगेट बनाने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से कैराना हमला था और उसके खिलाफ ने भारत ने जवाबी कार्रवाई किया। और कल सुबह से आज सुबह से लगातार जो है वो बैठकों का दौर जो है तमाम मंत्रालय का और रक्षा विशेषज्ञों का बैठकों का दौर जारी है। सोनल, बिल्कुल अमित, नजर बना रखिएगा इस खबर पर। तमाम अपडेट्स आपसे दोबारा से लेंगे, दोबारा से आपसे जानकारियां आप लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव चल रहा है और इस बीच बैठकों का दौर सिलसिलेवार तरीके से लगातार जारी है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।